नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सवाल नंबर 81 के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि ये आर यूपीपीसीएस का हिंदी सीरीज चल रहा है। इसमें पूछा गया 81 में कि मुखर का विलोम क्या होगा। बात करें प्रश्न नंबर 81 के बारे में दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मौन। यहाँ पर देख सकते हैं सवाल नंबर 81 में थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, यानी कि सी यहाँ होना चाहिए था, बी यहाँ होना चाहिए था। कोई बात नहीं, पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। आप लोग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। मैं उत्तर आप सभी को बताता चल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मौन, ठीक है। तो अगर ये पूछ ले कि मुखर का विलोम तो सी हो जाएगा यानी कि मौन। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द दिया गया मोक्ष, इसका कभी पूछ ले तो मोक्ष का विलोम हो जाएगा बंधन। क्या हो जाएगा? बंधन। इसका आसान है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ऑप्शन आएगा तो आप लोग सही कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है, एक मिनट जाइए। इसका यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मूक। क्या लिखा है? मूक। तो मूक का विलोम क्या हो जाएगा? कभी पूछ ले तो मूक का हो जाएगा वाचाल, ठीक। क्या हो जाएगा? वाचाल, ठीक। यहाँ पे लिखा है मोम, मोम का विलोम हो जाएगा पत्थर। आसान था, हार्ड कुछ नहीं था। प्रश्न नंबर 82 में पूछा गया है कि मूक का विलोम क्या होगा। अब देखो, एक सवाल जो है सवाल नंबर 81 में उसमें ऑप्शन में था, यहाँ पर उसका सवाल आ चुका है। सवाल नंबर 81 जो है दोस्तों 2017 के ARO के एग्जाम में आ चुका है। और 82 वाला एग्जाम जो है यूपीपीसीएस 2014 प्री में, यूपीपीसीएस मेंस 1999 में, 2005 में, और यूपीपीएससी जो लोअर पीसीएस एग्जाम होता है उसमें 2003 में आ चुका है। यानी मूक शब्द इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, जब भी किसी भी एग्जाम में एक से बार ज़्यादा या दो से बार ज़्यादा कोई भी सवाल पूछा जाए तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाचाल, ठीक है। देखो, ये सब खुद दिमाग का इस्तेमाल किया करो, ये किसी के बताने की जरूरत नहीं है। जो भी सवाल 2 बार 3 बार आए तो जाहिर सी बात है वही थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि विपन्न का विलोम पूछा गया है। 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संपन्न। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी संपन्न, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द लिखा है, ए में लिखा है विपदा, इसका विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा संपदा, संपदा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, पा है। और एक शब्द यहाँ पे दिया गया है विपद, इसका विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा संपद, संपद हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 84 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि महत्ता का विलोम पूछा गया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 84 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लघुता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी लघुता, ठीक है। इसका एक विलोम और भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है? वो है क्षुद्रता, क्षुद्रता, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर एक शब्द लिखा है ममता, इसका विलोम हो जाएगा द्वेष। क्या हो जाएगा? द्वेष, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, आसान है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको याद रखना है चीज़ों को। प्रश्न नंबर 85 में है, इसे पूछा गया है कि स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निंद। इसको थोड़ा ठीक कर लो, यहाँ पर इसको इस तरीके से होगा, निंद होगा। क्या हो जाएगा? निंद होगा, ठीक। क्या हो जाएगा? निंद होगा, ठीक। और यहाँ पर एक शब्द लिखा है निंदा, इसका विलोम कोई पूछ लो तो इसका विलोम हो जाएगा स्तुति, स्तुति, ठीक। आ जाइए प्रश्न नंबर 86 में। इसमें कहा गया है कि सद्भाव का विलोम पूछा गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुर्भाव, ठीक है। ये सवाल 2022 यूपीपीसीएस मेंस में आया है, ठीक है। वैसे फिलहाल सब सारे सवाल कई बार आ चुके हैं, रिपीटेड है, ये ध्यान देना। जो मैं हिंदी का सीरीज करवा रहा हूँ दोस्तों, विश्वास करिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 87 में कहा गया है विरल का विलोम। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि सघन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी सघन, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, ए में है सरल पूछा गया, इसका विलोम हो जाएगा कठिन। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है सबल, इसका हो जाएगा निर्बल, ठीक। आ जाइए प्रश्न नंबर 88 में। इसमें कहा गया शीर्ष का विलोम पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 88 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तल। यहाँ पे डी वाले में थोड़ा एक नाम डालो, ऊर्ध्व था, ठीक है। तो शीर्ष का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तल, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द लिखा गया नख, इसका विलोम पूछ ले तो नख का विलोम हो जाएगा शिख, जो ये बी में है ये हो जाएगा। यानी कभी पूछ ले कि नख का विलोम तो शिख होगा, या फिर पूछ ले सिख का विलोम तो नख हो जाएगा। और यहाँ पर जो ऊष्ण था ऑप्शन नंबर डी में, इसके बारे में पूछ ले इसका विलोम तो इसका हो जाएगा शीत। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हर एक चीज़ बताता हुआ चलूँ, कोई भी चीज़ डाउट ना रहे आपके पास, ठीक है। 89 में संविष्ट का विलोम पूछा गया। सही उत्तर देखो इसका हो जाएगा बी, बी यानी कि वेस्ट। एक मिनट, इसको मैं सही तरीके से लिख दे रहा हूँ, वेस्ट, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया, ए में लिखा गया है विशिष्ट, इसका विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा सामान्य, सामान्य यानी कि कह सकते हो साधारण, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है सी में अशिष्ट, इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा शिष्ट। क्या हो जाएगा? शिष्ट हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर डी में लिखा है अपुष्टि, इसका विलोम हो जाएगा पुष्टि। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुष्टि। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ बताता हुआ चलूँ। प्रश्न नंबर 90 में संविष्ट पूछा गया है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हम लोगों ने बात किया, तो देखो जो ये हम लोगों ने यहाँ बात किया था ना सवाल नंबर 89 में संविष्ट के बारे में, वही सवाल यहाँ पर 90 में है। तो ये देख लो कि ये कितनी बार आया है संविष्ट वाला सवाल। 2016 में, 2012 में, 2014 में, 2017 में, 2022 में, 5 बार आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको अपने दिलो दिमाग में एकदम फीड कर लो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, प्रश्न नंबर 91 में है अपराधी का विलोम पूछा गया है। इसका शायद मुझे उत्तर ना बताना पड़े क्योंकि ये आसान है, लेकिन मेरा काम है आप सभी को उत्तर बताना। ए हो जाएगा यानी कि निरपराध। सी में है सज्जन, इसका हो जाएगा दुर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्जन। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द और दिया होगा, डी में है दुराचार, इसका भी पूछ ले तो डी का है दुराचार, इसका विलोम हो जाएगा सदाचार। सदाचार। 92 में है अवशेष का विलोम पूछा गया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निशेष। अवशेष का विलोम हो जाएगा निशेष। यहाँ पर एक शब्द और देख सकते हैं, एक मिनट जाइए, और कोई शब्द है? बस हो गया। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया सी में विकृत, इसका कोई विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा अविकृत। ठीक है, क्या हो जाएगा? अविकृत। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ बताता हुआ चलूँ। यहाँ पर डी में है यहाँ डी में है व्यग्र, इसका हो जाएगा अव्यग्र। अव्यग्र। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ पर राइटिंग बहुत शानदार नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें स्क्रीन पर लिखते समय थोड़ा सा राइटिंग उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 93 के बारे में। इसमें कहा गया एकत्र का विलोम क्या होगा। तो बात करें प्रश्न नंबर 93 के बारे में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विकृत। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द और देख रहे होंगे आप, ऑप्शन नंबर बी में इसमें लिखा है विस्तीर्ण, इसका विलोम कभी पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा संकीर्ण हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं। अगर कभी पूछ ले कि संकीर्ण का विलोम तो हो जाएगा विस्तीर्ण, या फिर विस्तीर्ण का विलोम तो संकीर्ण, और एकत्र का विलोम विकीर्ण होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 94 के बारे में। इसमें कहा गया है कि अनुक्रिया का विलोम क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। बात करें प्रश्न नंबर 94 के बारे में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रतिक्रिया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 95 के बारे में। इसमें कहा गया है कि अधिष्ठित का विलोम पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 95 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनिर्दिष्टित। ठीक है, ये सवाल यूपीपीसीएस मेंस 2021 में पूछा जा चुका है। वैसे फिलहाल मैं यहाँ पर जितने भी सवाल के बारे में बात कर रहा हूँ सब सवाल रिपीट में है, कई बार एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा गया, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 96 पूछा गया वादी का विलोम क्या होगा। इस सवाल के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रतिवादी। ठीक है, ये ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 97 के बारे में। देखिए सेम सवाल यहाँ पर रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुका है। ठीक है, 96 सवाल 2021 मेंस में यूपीपीसीएस में पूछा गया है, और 97 सवाल आरओ 2014 मेंस और यूपीपीसीएस मेंस 1997 में पूछा गया, यानी ये सवाल 3 बार आ चुका है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रतिवादी। ठीक है, आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 98 के बारे में। इसमें कहा गया आगमन का विलोम क्या होगा। 98 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रस्थान। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 99 के बारे में। इसमें कहा गया सज्जन का विलोम पूछा गया है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दुर्जन। एक मिनट जाइए, 1 मिनट। ऑप्शन प्रश्न नंबर 99 पूछा गया है कि सज्जन का विलोम, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दुर्जन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। आइए बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है, सवाल नंबर 100। इसमें कहा गया सुपुत्र का विलोम क्या होगा। 100 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुपुत्र। ठीक है, और जैसे यहाँ देख सकते हैं ए में है पुत्र और बी में है पुत, तो ये जो दोनों शब्द है दोस्तों आपस में एक दूसरे के तत्सम तद्भव है। ठीक है, यानी कि मैं बात करूं तो पुत्र एक तत्सम शब्द है और पुत एक तद्भव शब्द है। ठीक है, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,